हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्रोकी बना ली है, बट कुछ बिगनर्स के लिए हम कोरल ड्रॉ को बिगनिंग से भी सीख रहे हैं। हमने पेन टूल सीखा, हमने शेप टूल सीखा। अगर किसी को अभी भी पेन टूल नहीं आता है, किसी ने वीडियो नहीं देखी है, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आज की वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं वो है पिक टूल एंड क्रॉप टूल। तो सबसे पहले हम पिक टूल को समझते हैं। पिक टूल में होता क्या है, हमारा कोई भी शेप है या ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये कुछ रेक्टेंगल्स मैं बना लेती हूँ, तो पिक टूल से हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकती हूँ एंड ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। क्लियर? सो ये है हमारे पिक टूल का यूज़। कुछ भी काम करने के लिए इस टूल की हेल्प चाहिए होती है। नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है क्रॉप टूल। शेप टूल हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं क्रॉप टूल पर। तो ये मेरा क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल बिल्कुल बेसिक है, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्चर्स क्रॉप करते हैं। तो ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है, बाकी का क्रॉप हो जाएगा। मैंने सिलेक्शन बना लिया है, जितना मेरा सिलेक्शन के अंदर है वो सेव रह जाएगा और जो एक्स्ट्रा है वो क्लियर हो जाएगा। सी डन। अगेन देख लेते हैं। मैं कंट्रोल जी के साथ अंडू कर रही हूँ। क्रॉप टूल लिया, मैंने ड्रैग करके एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी एक शेप बना दी। अब जो मेरे सिलेक्शन के अंदर है, ये जो आपको ब्राइट विजिबल हो रहा है, ये सब सेफ है और जो सिलेक्शन के बाहर है वो सब क्रॉप हो जाएगा। सो क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप पर क्लिक करेंगे। अगर हम क्रॉप करना नहीं चाहते हैं देन वी विल गो विथ क्लियर। डन। नाउ सी, अब मैं कर देती हूँ यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक के साथ क्रॉप। तो जो मेरा सिलेक्शन के बाहर था वो क्रॉप हो गया। तो ये था हमारा क्रॉप टूल। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है नाइफ टूल। नाइफ टूल बिल्कुल बेसिक आपके किचन वाले नाइफ जैसा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड। डन। सी, दो पार्ट्स हो गए हैं। क्लियर? एक बार फिर देखते हैं हमने कैसे किया। अंडू कर देते हैं। मैंने लिया नाइफ टूल। इस ऑब्जेक्ट को मैं साथ में दोनों ही रेक्टेंगल्स को कर रही हूँ। डन। मैंने क्रॉप कर दिया है तो दोनों रेक्टेंगल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। 1 2 2। नाउ दिस एंड दिस। क्लियर है? तो जो कि एक नाइफ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड, तो ये हमारे नाइफ ने कर दिया है। नेक्स्ट इसी में है हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। डन। नाउ दिस। तो ये देखिए मैंने कुछ रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। मैं कोई कलर फिल नहीं कर रही हूँ इसमें। अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट मतलब जो सेगमेंट हमें एक कंटिन्यूएशन में दिख रही है वो सेगमेंट डिलीट हो जाएगी बिना किसी इंटरप्शन के। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से इस रेक्टेंगल की जो लाइन है ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक सेपरेट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्योंकि अगेन दूसरा रेक्टेंगल आ गया है तो ये लाइन एक साथ है, ये पूरी एक बार में डिलीट हो जाएगी। सी, यहाँ पर जब तक मेरे टूल पर कोई टूल किसी भी लाइन पर नहीं है, जब तक वो डायगोनल है, लाइन पर आते ही वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो मैंने क्लिक कर दिया लेफ़्ट और देखो यहाँ के बाद का पूरा रेक्टेंगल क्लियर हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये सिर्फ इतना जाएगा,
क्योंकि यहाँ तक ये सिंगल लाइन है। डन। ऐसे ही जिस भी लाइन को मैं क्लिक करूँगी वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर। एक सेगमेंट जो कि क्लियर चलती आ रही है वो डिलीट हो जाएगी। सी, यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो गई है तो ये डिलीट हो गई। तो इस तरह से वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल काम करता है। नाउ इरेजर टूल। इरेजर टूल को बहुत अच्छे से हम सभी जानते हैं। इरेजर टूल इरेज करने का काम करता है। तो ये रहा हमारा इरेजर टूल एंड दिस सिंपली इरेजर टूल ने इरेज कर दिया। तो ये थे हमारे टूल्स। अब पिक टूल के हमारे कुछ टूल्स। अब देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ। लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस ऑल। डिलीट। तो सपोज मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम शेप्स बनाई हुई हैं डिस्टेंस पर। अब मैं चाहती हूँ कि कुछ सेलेक्ट हो जाए बट कुछ ना हो। मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा रेड रेक्टेंगल है, येलो रेक्टेंगल है, ये सेलेक्ट ना हो, बाकी सब सेलेक्ट हो जाए एक बार में। तो अगर मैं ऐसे सिलेक्शन बनाती हूँ तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, येलो भी सिलेक्ट हो रहा है। इसके लिए हमारे पास अगेन एक टूल है, पिक टूल में ही फ्री हैंड पिक। अब जैसे मैं सिलेक्शन बनाऊंगी तो सी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो येलो रेक्टेंगल सेलेक्ट नहीं हुआ है, बाकी सब सेलेक्ट हो गया है। अब एक और हमारा टूल है, इसमें है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इसमें मैं एक एज से उस शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। सी, स्मॉल, लार्ज, क्लियर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ हो गए हमारे शेप टूल एंड क्रॉप टूल कंप्लीट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।